बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। जनाब, आज जो है वो दो टाइम के जो चैंपियन थे शाहरुख खान साहब की कोलकाता नाइट राइडर्स KKR की बारी है। हालांकि पॉइंट इनके भी 12 थे, लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, बाकी ओवर टू रिजवान जी। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबको पता है कि हम जो रिव्यू कर रहे हैं आजकल शाम की वीडियो में मुख्तलिफ टीम्स का, और ये पॉइंट्स टेबल पे जो इन्होंने फिनिश किया था 5वें नंबर पे फिनिश किया था, पहले हम रिव्यू कर चुके हैं। अगर आप पहली दफा देख रहे हैं शाम की रिव्यू की वीडियो, पहले हमने RCB और उसके बाद कल राजस्थान रॉयल्स, फिर पंजाब किंग्स 11 पंजाब और आज KKR शाहरुख खान की टीम, और ताजा टाइटल एक वेस्ट इंडीज भी जीता है, वो भी CPL में। शाहरुख खान साहब की वही टीम है, उनकी वहां पे भी TKR, और कोच उसके भी ब्रेंडन मैककलम थे। कोच इसके भी 2014 का रिपीट ही था वो भी। हाँ, ब्रेंडन मैककलम पंजाब दी टीम दे नाल पेचा प्याज ही उत्थे इत्थे भी। तो 2 दफा जी ये चैंपियन बने हैं। 2012 में इन्होंने CSK को हराया, स्ट्रॉन्ग टीम। उसके अलावा पंजाब भी बड़ी बेहतरीन फॉर्म में थी 2014 में। तो दोनों दफा ये चैंपियन बने 2012-2014 में। और गौतम गंभीर के अंडर इनकी जो टीम थी बड़ी बेहतरीन खेली है। 14 मैचेस मुसलसल जीतने का रिकॉर्ड IPL में वो इनकी टीम के पास है। 14 दफा भाईजान मुसलसल जो मैच जीते हैं। गौतम गंभीर बड़ी बेहतरीन इन्होंने कप्तानी की हुई थी। और बाकी अब मैंने आपको बता दिया, ब्रेंडन मैककलम जैसे शानदार इनके कोच हैं, एग्रेसिव अप्रोच के साथ मेंटालिटी है। असिस्टेंट कोच बिशक नया है। आपके कोच कौन है? वैसे पूछ। बॉलिंग कोच भी इनके केएल मिल्स हैं, न्यूजीलैंड वाले। मेंटोर डेविड हसी हैं। ओवरऑल इनका T20 के सारे जो ब्रेन्स हैं ना, वो इन्होंने इकट्ठे किए हैं सभी साहब। सही बात है जी, सही बात है। और पिछली दफा का पॉइंट्स टेबल कोच साहब आप बता दें कि कहाँ पे और कितने पॉइंट्स थे, तो फिर आगे चलते हैं। तो पिछली दफा इनके 12 पॉइंट थे, वही सेम जो नीचे से आ रहे हैं, जो इतना ज्यादा फर्क नहीं है। टॉप वाले के 18 3 टीमों के थे, लेकिन इनके 12 पॉइंट थे। इन तीन के 12 थे। सिर्फ फर्क ये का था, वो था स्ट्राइक का, वो था नेट रन रेट। तो नेट रन रेट जब आप ध्यान नहीं रखते ना सभी साहब, तो फिर यही होता है। अब देखें, सबसे अच्छा मैंने सारी टीमें देखी हैं, जो इनके पास है KKR के पास जो मिडिल ऑर्डर है, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मिडिल ऑर्डर्स। और आपको पता लग जाएगा पिंच हिटिंग कहते किसे हैं। और देखिए ब्रेंडन मैककलम, जैसे हमने कल कुंबले की बात की थी ना, ये होता है जब आप ब्रेन्स ले आते हैं और फिर वो जो मिस्टर क्रिकेट हंसी जो है, आपको पता है हंसी फिर क्या है? अच्छा जनाब, हंसी वो वाली नहीं है, हैप्पीनेस वाली। हंसी उन्हें हंसा ही ना पा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। जैसे बताया सभी साहब ने, ये एक्चुअली 6 मैच जो है वो जीते थे, 8 मैच आ रहे थे, पॉइंट्स उनके 12 ही थे। और जिन्होंने चौथे नंबर पे फिनिश किया था हैदराबाद की टीम, वो भी इतने मैच जीते थे, इतने हारे थे। पॉइंट्स टेबल का डिफरेंस था। और जो इनके बाद हमने पंजाब की टीम की कल बात की थी, उसके भी 12 पॉइंट्स थे। तो इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। ऊपर की जो 3 है उनके आपको पता है कि 18 पॉइंट्स थे। इनके पहले मैं आपको सारे प्लेयर बता देता हूँ, फिर हम उन पर बात कर लेते हैं 1 by 1। पहले मैं सबका बता देता हूँ। शुभमान गिल है, नीतीश राणा है, रिंकू सिंह है, सिद्धेश लाड है, ये मुंबई से हैं, काफी इनकी भी बात होती है, अच्छे हैं। इयन मोर्गन, तो वी ऑल नो हु इज ही इज। राहुल त्रिपाठी काफी 2-3 टीमों में रह के आ चुके हैं, और काफी ये भी बेहतर बैट्समैन है। और जनाब उसके अलावा ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें, एंड्रे रसल हैं, सुनील नारायण है, क्रिस ग्रीन, ये भी अच्छा है, लेकिन इसको शायद मौका कम ही मिले। उसके अलावा दिनेश कार्तिक विकेट कीपर बैट्समैन और कप्तान भी हैं। टॉम बेंटन है, निखिल नाइक, ये भी विकेट कीपिंग भी करते हैं जनाब। बेंटन तो आपके दोस्त हैं ही है ना। हाँ, चेहरे पे रौनक देखे वो भी ज्यादा बेंच पे बैठेगा। नहीं, इस दफा खेलेगा। अभी खैर उस पर हम बात करेंगे, लग रहा है कि ज्यादा। फिर आप इनके स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में जी कुलदीप यादव हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, बिल्कुल सही है जी। मनी मरान सिद्धार्थ साहब हैं जनाब।
पेस बॉलर में कमलेश नागरकोटी, हमने देखा है कि 2 साल पहले जो अंडर 19 में बड़े बेहतरीन थे। मावी है, बेहतरीन। शिवम मावी इनमें है, उसके अलावा कृष्णा है, लोकी फर्गूसन न्यूजीलैंड वाले, कमाल बॉलर है। हैरी गर्नी थे लेकिन ये अभी नहीं है, इनकी कोई रिप्लेसमेंट ये ढूंढ रहे हैं। तो ओवरऑल ये इनकी पैट कमिंस 15 करोड़ पे 15 करोड़ पे वो, इसमें आपको पता है कि सबसे ज्यादा संदीप वॉरियर भी हैं, और ये इनकी फास्ट बॉलिंग की जो बैटरी थी वो हमने आपको बताई। अब जनाब इनके पहले तो बैट्समैन इनके नहीं बताया आपने। बैट्समैन में बताए हैं ना, सारे ही बताती हूँ, जितने थे बैट्समैन भी सारे बताए हैं, कौन सा रह गया? अपने ऑलराउंडर्स बॉलर्स नहीं, मैंने बैट्समैन से शुरू किया था, शुभमान गिल वगैरह, नीतीश राणा, सारे उसी से मैंने सारी शुभमान गिल तो प्लेयर टू वॉच होगा जी KKR के लिए, IPL के लिए। देखें हिज कैरियर ऑन स्टेक, वो हो गया संजू सैमसन, ये कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनका ये IPL बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है। पहले आप फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्या आता है ये स्क्वाड देख के, फिर हम आगे मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ। देखिए मेरा जो सबसे पहला इंप्रेशन है, सारी टीमों को अगर देखूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इनका जो मिडिल ऑर्डर है ना, बड़ा एक्सप्लोसिव है। एक तो जानदार है, दूसरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और उन्होंने बहुत सारी लीग क्रिकेट खेली है, T20 क्रिकेट खेली है। फिर जो सबसे बड़ा इनमें डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है, देखिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जिसके भी पास कोचेज है, लेकिन T20 का जो जिसे कहते हैं ना स्पेशलिस्ट, वो कोच किसी के पास नहीं है। जो ये ब्रैंडन मैकलम है, ये तो एक ब्रांड है, इसने टेस्ट क्रिकेट को देखे 300 रन कर देना तो मजाक तो नहीं होता। जाते साथ ही वो सहवाग था। देखिए फिर रिसेंटली उसने प्रूव कर दिया इन CPL देखिए उसकी मेंटालिटी कर दिया, सारे मैच जीते हैं, कोई हारे नहीं। मेंटालिटी है ना भाईजान, हालांकि विकेट भी खराब थी। देखिए इनका रसल है मैन फॉर ऑल सीजन्स। अब जैसे आप अभी ऑफ द स्क्रीन कह रहे थे, अगर आप वो सवाल डाल दें हंसी वाला तो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, और अगर आप कहते हैं तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। रसल के हवाले से जो आपने कहा ना, 80 की स्टेटमेंट आई है कि इफ ही प्ले 60 बॉल्स ही कैन स्कोर 200 रन। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, नॉट 200 रन, बट इफ ही प्ले 60 बॉल he is bound to score 130, 140. He is bound to score, that's for sure. Just like if Hitman plays 60 balls, I am damn sure he is bound to score 150 runs. तो रसल है। फिर मॉर्गन, देखिए मॉर्गन जो ऐसा प्लेयर है, वो अपनी इनिंग्स को पेस्ट भी करता है, उसका ब्रेन भी है। अच्छा दिनेश कार्तिक को बड़ा फायदा होने वाला है उसका। फिर मॉर्गन का फिर दिनेश कार्तिक खुद है, हम सबको पता है, सिंगल हैंडेडली उसने कई मैच जिताए हैं जब कोहली नहीं थे। तो ये बात भी, और धोनी भी नहीं थे। इस पे केशव हुरिया उनका सवाल था, और उन्होंने कहा था कि आज उन्हें पता था, जैसे आप सबको बताया था कि आज हमने डिस्कशन कर दी है KKR पे। जी उनका ये सवाल है कि जब इयन मॉर्गन जैसा वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन है आपकी स्क्वाड में, तो आपने कप्तान क्यों नहीं बनाया? तो आपने उनको क्यों नहीं कप्तान बनाया? आप उससे फायदा उठाते उनसे, और जिस तरह ये डीके हैं ठीक है, लेकिन पिछली दफा ये प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं करवा सके, उससे पहले दफा ये तीसरे नंबर पे आगे लेके गए थे अपनी टीम को। तो आप समझते हैं कि जब इयन मॉर्गन का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो जाहिर स्टीवन स्मिथ भी तो एक टीम का कप्तान है, उसमें भी तो इंडियन है खिलाड़ी, तो ये जरूरी है, या आप समझते हैं कि वो ठीक होता अगर उसको बनाते? वैसे अगर तो उसको बनाते ना मॉर्गन को, तो काफी डिफरेंस आ सकता है। लेकिन आप देखिए मैकलम की ये चॉइस है, मैकलम ने कुछ सोच के ही आखिर कार्तिक को जो रिटेन किया, पिछले साल भी वही था, इस साल भी उसको चलने दिया। क्योंकि देखे जो ब्रेंडन मैकलम है, ये ऑलरेडी खेला हुआ है इनके साथ, काफी अर्सा खेला भी हुआ है, और उसको IPL का और अपनी ये KKR का इन एंड आउट हर प्लेयर का, हर चीज का उसको पता है। लेकिन यह है कि उसके अंदर जो प्रेजेंस है मॉर्गन की, कार्तिक के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। फिर जो बाहर इतने ब्रेन बैठे हुए हैं, तो मुझे डेफिनेटली ये जो है ना, इस दफा कुछ करती हुई नजर आ रही है ये जो टीम है। मौसम भाई, सुनील नारायण IPL में ओपनर का जो तजुर्बा किया है, बड़ा बेहतरीन, उन्होंने बड़े तेज रन करते हैं, और रसल दोनों वेस्ट इंडीज के। अब तो नारायण को भी हम ऑलराउंडर ही बोलेंगे जिस तरह की वो खेलता है। तो ये दोनों जो बेस्ट है वो इनकी टीम में अवेलेबल है, तो ये तो बड़ा इनका पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी अगर ये भी ज्यादा मैं समझता हूँ कि डिपेंडेंट जो है वो फॉरेन खिलाड़ियों पे है व्हेन इट कम्स टू बैटिंग, और डोमेस्टिक में इनके जो खिलाड़ी हैं वो भी ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन इतना
उनका शायद तजुर्बा वो नहीं है, आईपीएल का भी इतना तजुर्बा नहीं है। 2-3 खिलाड़ी मैं बताता हूँ, उनके अलावा जो है शुभमान गिल ठीक है, अभी पूरा ये खेलेंगे इस दफ़ा, अच्छे खिलाड़ी हैं। नीतीश राणा वो भी प्रूवन स्टफ हैं। त्रिपाठी जैसे मैंने बताया 2-3 फ्रेंचाइज से खेल चुके हैं, अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके अलावा जितने इनका बैटिंग इंडियन है वो भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, दिनेश कार्तिक है यार। खैर वो तो नहीं, कप्तान नए है ना, लड़कों की बात जो है। नए लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए ये उसमें कोई 5 मैच खेला हुआ है, कोई 6 मैच खेला हुआ है। तो सवाल यह है कि आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं आपके फॉरेन खिलाड़ियों पे। अगर वो किसी मैच में फेल हो जाए तो क्या ये खिलाड़ी जो यंगस्टर्स हैं इनके पास बड़े मैच के प्रेशर हैंडल करने का तजुर्बा है? पहले मैं एक टेक दे दूं, मॉर्गन की कप्तानी के हवाले से आपने बात की थी, तो मेरा उस पर टेक ये है कि बिल्कुल राइट डिसीजन है। ये नहीं होता कि दिनेश कार्तिक पीछे नहीं, देखें आपने अपने लोगों को ग्रूम करना होता है। मॉर्गन को डायनेमिक्स नहीं पता ना आईपीएल के, कि कौन से प्लेयर हैं, किस प्लेयर को आपने, ठीक है शुभम गिल तो हर जगह हो रही है ना, सबको पता है। कई ऐसे प्लेयर हैं जिसका मॉर्गन को नहीं पता, उसको दिनेश कार्तिक को पता है। फिर अपने लोकल, तो फिर इसमें स्टीव स्मिथ को क्यों बनाया? स्टीव स्मिथ को बनाया तो उधर वार्नर को भी बनाया ना, सनराइजर्स ने, उससे कोई वो फर्क नहीं लॉजिक तो फिर बराबर हो गई ना। बराबर नहीं हुई। यहाँ की बात कर रहा हूँ, देखें इनके पास जो, जिससे आपने भी कहा ना, यहाँ पे मैं समझता हूँ ठीक है, मॉर्गन की जगह अगर दिनेश कार्तिक है, मैं समझता हूँ दिनेश कार्तिक इज ए वेरी गुड ब्रेन, वेरी गुड बैट्समैन। और इसका फायदा देखे 2 उसने कर लिया है ना, ये डिफाइनिंग मोमेंट है उसकी कप्तानी का भी। अगर इस साल भी वो नहीं ले जा सकेगा ना, डेफिनेटली ही इज गोइंग टू चेंज, इसमें कोई शक नहीं। अब आ जाए इंडियन प्लेयर्स पे, देखें शुभम गिल जो है ना, मैं समझता हूँ शुभम गिल बहुत बड़ा प्लेयर है। इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स हैं सभी साहब। मैंने इसको, आपने भी देखा है बैटिंग करते, काफी जगह देखा है इसको। अच्छा, अब लोग कहते हैं जी मैच आ रहे हैं, भाई हमारे घर मैच आ रहे हैं, पाकिस्तान के सरकारी चैनल पे नहीं दिखाना। अब ये मत समझे कि पाकिस्तान में मैच ही नहीं आ रहे, सारे मैच हम रात को नहीं देख रहे थे, सारे चैनल आते हैं। शुभम गिल मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी रेस का, लंबी रेस का घोड़ा है, और इस दफा नजर आ रहा है कि KKR जो आगे जाएगी ना, उसमें इसका बड़ा किरदार होगा। जिसमें एक छोटा सा सवाल ले लें आप, वो है सिद्धांत चौधरी का। उन्होंने कहा जी कि पिछले साल क्रिस लेन और इसकी जो जोड़ी थी ना, बड़ी डिवेस्टेटिंग जोड़ी थी नारायण की, तो इस दफा इन्होंने रिलीज कर दिया। यस यू आर राइट, हाँ ये बड़ी अच्छी जोड़ी थी सभी साहब, लेकिन वो हुआ है। लेकिन देखें प्लेयर आते हैं, प्लेयर जाते हैं, वो तो जाते हैं। राहुल को भी तो रिलीज कर दिया था ना, राहुल चले। आप नहीं समझते कि ये थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड है? नहीं, इनएक्सपीरियंस है, इट कुड बी द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कैसे? वो ऐसे कि इन पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है, दे नो कि दे हैव नथिंग ऑन देयर शोल्डर्स, कि जनाब एक कूल माइंडेड हेड है, यंगस्टर है, उन्हें डर नहीं होगा। जैसे होता है ना, आप नया घोड़ा लेके आते हैं ना, वो दौड़ता है टपक टपक टपक। फिर देखिए मॉर्गन, ये मैकलम को आप रूल आउट ना करें, मॉर्गन को, रसल को, नारायण को, ये बहुत बड़े प्लेयर हैं सभी साहब। ये बच्चों के लिए आइडियल हैं, ये वो प्लेयर हैं। और फिर हंसी भी है आपके पास, ये आपको इतना मोटिवेट कर देंगे कि मैं ये समझता हूँ, कहेंगे जैसे आप करते थे कि शादाब खान जब तो पता जी दी जगह नहीं है टीम, तो क्या है 100 टेस्ट मैच खेलेगा। हालांकि एक ब्लंट स्टेटमेंट थी, लेकिन क्या था, आपने एक मैसेज दिया था। इसी तरह मैं समझता हूँ ये जो ब्रेन्स हैं, ये एक मैसेज है। और ये जो प्लेयर हैं, देखो ये जो फॉरेनर प्लेयर है ना, आपको फर्गूसन का पता है, अच्छी तरह पता है कि कितना लीडल बॉलर है वो। और फिर इनके जो अपने भी हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं है जिसके पास तजर्बा ना हो, चाहे 4 मैच का है, 5 मैच का है, 2 मैच का है, मतलब दे हैड टेस्ट एट दैट लेवल। और उन्हें पता, और यूएई, देखो यूएई का सबसे बड़ा कमाल ये है कि वहां पे बैट पे बॉल आता है सभी भाई, उधर खेलने का बड़ा मजा आता है। अच्छा। जरा सा भी आपकी टेक्निक अच्छी हुई, बैट बॉल पे आ रहा हुआ तो गया। बात कर रहे हैं इसके ऊपर, हस्सी इज ऑलरेडी वर्किंग। अगर हाँ। हस्सी की स्टेट्स में सब देखें तो रोज मोटिवेट कर रहा है किसी प्लेयर को वो बिल्कुल उठा रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी में रेलिवेंट ही सवाल है, सभी सब आप भी इसका जवाब दे दीजिए। ये तो मैंने बैटिंग की बात की जी, लेकिन इनकी जो बॉलिंग है वो भी, खैर जो फॉरेन फास्ट बॉलर्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं इनके, मावी की बात कर ले, नगार कोटी की बात कर ले, ठीक है स्पीड है 140-45, एक तो 50-150 को भी टच करता है, लेकिन एक तो खैर यंग है, लेकिन इंजरीज का जब से शिकार हुए हैं तो परफॉर्मेंस मैचेस वही खेले हुए हैं, 5-7 मैचेस आईपीएल की हिस्ट्री है, ये इतने ही खेले हुए हैं, इतना ज्यादा तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है, तो ये कभी बड़े मैच प्रेशर में दे कैन नहीं, मेरा नहीं ख्याल है इस तरह का बात। देखिए जब एक लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट में आ जाता है, ये अंडर 19 वगैरह तो खेले हुए हैं, फिर ये 4-5-6 मैच
बड़े क्राउड के सामने ये ऑलरेडी खेल चुके हुए हैं। सही है। उस जो है ना प्रोसेस से बिल्कुल कोई ब्रांड न्यू लड़का नहीं है। 5-5, 6-6 मैच अगर खेले हुए हैं तो फिर ये उस जो है ना चीज से गुजर चुके हुए हैं। नाउ द स्टेज इज सेट कि अब इनमें से परफॉर्म कौन करेगा, किसको कोच और कप्तान अपॉर्चुनिटी देगा, किसको जो है ना वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, और कौन फिर उसको दोनों हाथों से ग्रैब करेगा। अब दिस इज जो यही चीज हमने अब देखनी है कि अब ये जितने लड़के हैं 140-50 जो कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो फिर नाउ इट्स टाइम कि अब आप मैच में करके और परफॉर्म करके बताओ। रिजवान ये गेम चेंजर भी हो सकते हैं। 140-150 यूएई के ट्रैक पे सभी भाई, यूएई के ट्रैक पे इट इज नॉट किड्स जॉब। 140-150 एक्सप्रेस स्पीड कहलाती है। फिर देखें इनमें जैसे सैनी है, मैंने बताया ना ठाकुर हैं, ये कुछ प्लेयर हैं, ये अभी दोनों आपने नाम ले लिए, ये वो प्लेयर हैं। इंजरीज पार्ट ऑफ द लाइफ, इंजरीज प्लेयर की एथलीट की जिंदगी में आते हैं। रिकवर कैसे करते हैं, रिकवर अच्छा करते हैं। फिर दूसरा, फिर वही बात आ जाती है कोच, कप्तान, बेंच स्ट्रेंथ, फिर ब्रेन्स, फिर जैसे आपने अभी कहा हसी एक मोटिवेशनल किरदार है, और फिर वो T20 के लिए एक रेडीमेड प्लेयर था। तो मैं ये समझता हूँ KKR जो है इस दफा मेरे नजदीक इनको टॉप 4 में मैं नहीं देख रहा कि कोई बहुत ही ज्यादा फ्लॉप हो जाएं सारे, तो मैं उसमें नहीं, वरना मुझे ये टॉप 4 में नजर आ रहे हैं। फिर देखें इनका जो ओनर है शाहरुख खान, उसको रूल आउट ना करें, वो भी एक एक्स्ट्रा मोटिवेशनल फैक्टर है, क्योंकि उसकी फिर वो एक वर्ल्ड फेम है सभी भाई। वो सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान या एशिया के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में आप देख लें कि शाहरुख खान जहां भी जाते हैं उनके लिए एक अपनी और फिर टीम के साथ जैसे प्रीति जिंटा इन्वॉल्व होती है, शिल्पा शेट्टी इन्वॉल्व होती थी, इसी तरह KKR के लिए शाहरुख खान बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो गंगुली भी इन्वॉल्व होगा, फिर गंगुली की भी ये टीम थी। नहीं गंगुली तो देखें अच्छा BCCI का प्रेसिडेंट है, वो इस तरह से नहीं इन्वॉल्व होगा। एंड्रे रसल इज मैच विनर, ही इज बीस्ट व्हेन इट कम्स टू IPL। अब उनके साथ मसला ये है मोहसिन भाई कि वो इंजरी का भी कभी कभी शिकार हो जाते हैं, अक्सर हो जाते हैं। अब वो 14 मैचेस, और अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आगे के मैचेस, अब अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं मिडल ऑफ द टूर्नामेंट, तो उनकी कोई एक मजीद, पहले हम वीक पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों ऑब्वियसली डिस्कस करते हैं इसमें, तो उनकी कोई अल्टरनेटिव नजर नहीं आता। क्रिस ग्रीन है उनके अल्टरनेटिव हैं, लेकिन वो तो हम पता स्पिन बॉलिंग उस पर करवाते हैं, तो ये इनका वीक पॉइंट है जी। इन्होंने तो सारे वो बैट उसी पे लगा दिया। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन नारायण ऐसा प्लेयर है जो 60%, 50% जो है ना कर सकता है, लेकिन नहीं रसल की मैं आपसे एग्री करता हूं, इनके पास रसल का जैसा दूसरा, जैसे देखे ना कल हमने बात की मिलनर था, अगर वो नहीं भी आता बेन स्टोक्स, दे हैड एटलीस्ट मिलनर, लेकिन यहाँ पे आपको रसल की रिप्लेसमेंट कोई नहीं नजर आती, ये बात ठीक है। What about टॉम बेंटन? टॉम बेंटन उस तरह का नहीं है ना भाई, उस तरह का नहीं, बॉल कर लेता है लेकिन उस तरह का नहीं, नंबर 5-6 पे नहीं वो ठीक है सभी भाई, बट ही इज नॉट इवन क्लोज टू रसल। वो देखिए सबसे ज्यादा उसका स्ट्राइक रेट है IPL की हिस्ट्री में, छिक्के सबसे ज्यादा, छिक्के भी सबसे ज्यादा और लंबे छिक्के मार। फिर देखिए उसकी कैपेसिटी है सभी भाई, इफ यू नीड 40 ऑड रन इन 13 बॉल्स, यू विल गो विद रसल, यू विल गो विद रसल 10 out of 10 times you will want Russell to bat for you। तो रसल का इम्पैक्ट है, मैं इस पे बिल्कुल नहीं। बेंटन, मैं आपकी बात को वजन दूंगा कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि एटलीस्ट वो है, बट ही इज नॉट रसल। रसल इज रसल। फिर उसके पास उसकी बैट के नीचे बड़ा तजर्बा है, फर्स्ट चॉइस होती है, उसकी रिप्लेसमेंट तो आपके पास नहीं होती है, लेकिन किसी जगह फिर भी होती है, मिलती जुलती हो सकती है। लेकिन ये ठीक है, बेंटन इज नॉट बैड एट ऑल। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं है। मतलब नारायण और बेंटन मेरा ख्याल है, फिर आपको अपनी रिशफलिंग करनी पड़ेगी सारी, जो आपके प्लान्स होंगे डेफिनेटली। ये वो ब्रेन आपकी तरह थोड़ी है यहाँ वाले कि पता ही कुछ नहीं है, शक्ला बढ़ा देने। वी विल आल्सो टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज। तो आप समझते हैं कि जो डीके हैं जी, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है सिंस MS धोनी हैज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। बिल्कुल ठीक है, एट द मोमेंट मे बी वो ज्यादा फेवरेट ऋषभ पंत है, लेकिन अगर ये इनका बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाता है टूर्नामेंट, तो अभी वो ही इज गुड इनफ टू रिप्रेजेंट इंडिया, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। आपने बिल्कुल बिल्कुल इसके पास है। देखिए यही तो इंडिया के पास जो एक पॉजिटिव चीज है कि उनके पास इतने ज्यादा लड़के हैं। पंत के बाद अगर कार्तिक देखे, वो कभी इंडिया में ये नहीं है कि वंस ही इज रिटायर्ड या वंस इज आउट इज आउट।
सही बात। वो अगर वो देखते हैं कि इस वक्त करंट फॉर्म में कौन है, तो अगर कार्तिक अच्छा परफॉर्म करता है, इस वक्त अच्छी जो है ना वो रन्स करता है, तो आ सकता है इंडियन टीम में। इवन पार्थिव पटेल को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। देखिए ऋषभ पंत को जितने मौके मिल गए हैं ना रिजवान साहब, 1 आउट परफॉर्मेंसेस देन फ्लैट, 1 आउट परफॉर्मेंसेस देन फ्लैट, तो ये दिस इज द बेस्ट स्टेज टेस्ट मैच और वनडे में सभी भाई। और फिर दिनेश कार्तिक इज ए प्रूवन स्टफ, लॉन्ग हैंडल उसका जो है सबको पता है, और वो पंत से तो खैर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है सभी भाई। मैं ये समझता हूँ रिजवान ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि डीके के पास ही हैज एवरीथिंग टू प्रूव, नॉट एज ए कैप्टन, क्योंकि एज ए विकेट कीपर, एज ए फिनिशर। और आप देखें कई दफा हमने देखा है धोनी, दिनेश कार्तिक और पंत खेले हैं इकट्ठे। अच्छा। ऐसा नहीं हुआ कि वो नहीं खेले, एक ही टीम में, इंडियन टीम में रिजवान साहब खेलते रहे हैं। तो ये टाइम है कि देखिए राहुल आपके पास है, लेकिन आप राहुल से टेस्ट मैच में तो विकेट कीपिंग नहीं करवाएंगे ना, फिर तो वो मर जाएगा। अग्रवाल ने वैसे ही उसकी जगह खाई हुई है। तो मैं समझता हूँ दिनेश कार्तिक आपके पास बैट्समैन भी अच्छा है, ब्रेन भी अच्छा है, एक्सपीरियंस भी है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे हमने देखा उसने सिंगल हैंडेडली बांग्लादेश में भी जिताया जाके, तो यानी अपॉर्चुनिटी है। यस बिल्कुल है। Now we will talk about their spin bowling department, since we all know that this tournament is going to be held in UAE and ऐसा लगता है कि स्पिनर्स का टूर्नामेंट होगा, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट बॉलर भी चलेगा। अच्छा सर, जब से केकेआर है इनकी टीम में नारायण, कुलदीप होते हैं, पीयूष चावला हुआ करते थे, अब वो नहीं, अब वो सीएसके में चले गए। अब ये दो ही बड़े नाम है, नारायण और कुलदीप। कुलदीप नो डाउट अच्छे हैं, लेकिन पिछला टूर्नामेंट उनका अच्छा नहीं गया। पूरे कोई 8-9 मैचेस में उनके कोई 5-6 विकेटें थी और 8.5 की इकोनॉमी रेट से उन्होंने रन दिए हैं, तो ज्यादा ये नारायण पे डिपेंडेंट है। उसके अलावा इन्होंने वरुण चक्रवर्ती, एक लेग ब्रेक है वो भी इन्होंने डाले हुए बीच में। तो स्पिन डिपार्टमेंट मुझे इनका कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा। सिर्फ 2 खिलाड़ी में जो रिनाउंड है, नारायण और कुलदीप। कुलदीप की देखनी होगी कैसी करंट फॉर्म है, आपका क्या कहना? चाइना मैन है कुलदीप, एक वर्ल्ड क्लास स्टफ है, विकेट टेकर है। देखिए अगर वो 20 रन देता है एक ओवर में और 2 विकेटें दे देता है, वो मेरे लिए वो 2 विकेटें अहमियत रखती हैं, 20 रन नहीं रखते। क्योंकि 20 रन करके बाद में क्या होगा, देखिए ना, मैं उसको संभाल। कुलदीप has an habit of taking wickets and key wickets at the key moments, defining moments। मैं नहीं समझता कि एक और, जैसे आपने बाबर आजम का थोड़ी देर पहले कहा था, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि कुलदीप जो है एक आध, अगर उसका सीजन अच्छा नहीं गया, फॉर्म उसकी लगेगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उसकी इतना अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर है, तो 9 मैचों में हम उससे 4 विकेट तो नहीं एक्सपेक्ट नहीं, वो हो गया ना, हो गया। मैं अब की बात कर रहा हूँ ना। देखिए यूएई की ट्रैक जो है सभी भाई, फिर ये चाइना मैन है, ये चाइना मैन है, यूएई के ट्रैक्स, ये चाइना मैन है। फिर देखिए ये बड़ा क्लेवर बॉलर है सभी भाई, इसको मैंने देखा है, ये छिक्का खाने के बाद कई बॉलर तो अगली बॉल में भी छिक्का, जैसे हमने कल देखा है, पहला छिक्का फिर दूसरा छिक्का। लेकिन ये वो बॉलर है कि जो स्ट्राइक बैक करता है और बड़ा हार्ड वापस आता है, कूल काम कस्टमर है। आप देखें इसके चेहरे पे एक खतरनाक असैसिन वाली मुस्कुराहट रहती है और ब्रेन है। धोनी को यहाँ भी क्रेडिट दें, उसने इसको, बल्कि कोहली को क्रेडिट आप दें कि उसने भी इसको बड़ा ज्यादा चांस दिए हैं, और अश्विन और जडेजा के ऊपर इस पेयर को, चाहल और इसको उन्होंने प्रमोट किया, तो सही प्रमोट किया। मैं समझता हूँ कि ये टूर्नामेंट जो है, ही विल बी वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच, द बॉलर्स टू वॉच। ठीक है जी, हमने जरा बात कर ली कि जो मैं समझ रहा था कि थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड इंडियन बैटिंग यूनिट है, जो ज्यादा है। बाकी हमने स्पिनर्स की बात कर ली, और अभी हम इनके 2 हमने बात कर ली कि जो एट द मोमेंट प्रॉब्ली द बेस्ट ऑलराउंडर, नारायण ने भी अपना आपको ऑलराउंडर बनाया हुआ है, रसल, ये दोनों इसकी टीम में शामिल है, इनके पास ये लग्जरी है। बाकी इनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उस पर अभी हम बात करेंगे। फॉरेन प्लेयर्स भी इन्होंने बड़े तगड़े उठाए हैं। उसमें खैर पैट कमिंस का मैच अच्छा नहीं गया, खैर है, नहीं वो होता है। 15 करोड़ रुपए में जो उसको उठाया पैट कमिंस को, और टेस्ट का नंबर 1 बॉलर है। देखो T20 में कैसी परफॉर्मेंस दिखाता है। एंड्रे रसल, वी आर टॉकिंग हु इज, यू ऑल नो। सुनील नारायण है, क्रिस ग्रीन भी बड़ा अच्छा है, और अभी एक टीम का कप्तान था ये CPL में, अच्छा है, ये प्रॉस्पेक्ट है, लेकिन सारे मैचेस तो ऑब्वियसली नहीं खेलेगा, बीच में मौका मिलेगा। इयन मॉर्गन, हमें पता है कि कितना डिवास्टेटिंग है, और खास तौर पे T20 में। और टॉम बेंटन, वो मौसम भाई जैसे अभी कह रहे हैं, लेकिन शायद इतना मौका ना मिले, नहीं मिलेगा, मिलेगा। ऑब्वियसली मैचेस तो देखिए KKR ने रसल को बड़े स्मार्टली यूज करना है, वरना वो इंजरी प्रोन है, आप ये ज़हन में रखें।
लोकी फर्गूसन, और ये भी बड़ा अच्छा बेहतरीन क्लास का तो इन्होंने बैट्समैन भी अच्छे उठाए हैं, बॉलर भी अच्छे उठाए हैं। जो इनके फॉरेन खिलाड़ी हैं, वो चाहे बैट्समैन है या बॉलर है, बड़े बेहतरीन। ये इनका बड़ा एक और ये जो सीजन के जिस वक्त ये हो रहा है ना आईपीएल, इसको जरा रूल आउट ना करें। आप ये देखें सभी भाई, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो ही पहुंचेंगे दे डोंट नीड टू क्वारंटाइन, वो स्पेशल फ्लाइट से आ रहे हैं, वो पहले ही वो सिक्योर है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। नंबर 2, जो हर फ्रेंचाइज को, स्पेशली जो बड़ी फ्रेंचाइजीज को नुकसान होता था ना कि उनके की प्लेयर्स या शुरू में नहीं होते थे या मिडल में या एंड में गायब हो जाते थे, तो इस दफा वो कोई नहीं है। पूरा कैलेंडर खाली है लकीली, क्योंकि ये तो वर्ल्ड T20 वाला था ना शेड्यूल। ये जो मौसम भाई बात कर रहे हैं कि जी जो KKR के जो वहां से आएंगे ऑस्ट्रेलिया और उसके सीरीज के बाद इंग्लैंड के जो खिलाड़ी आएंगे, तो उन्होंने अबू धाबी की जो अथॉरिटीज हमसे बात कर ली है। वैसे 14 दिन का क्वारंटाइन है, उन्होंने कहा जी 6 दिन में एग्री करवा लिया है। 17 तारीख को ये लैंड करेंगे, 23 तारीख को इनका मैच है पहला KKR का, वो सुबह के टाइम तक वो मतलब पूरा हो जाएगा सिलसिला, तो दे कैन प्ले, दे कैन पार्टिसिपेट इन द गेम। अब इनकी प्लेइंग 11 आपको बता देते हैं जो हमारी नजर में, आप अपनी बताइएगा कमेंट करके जी आप क्या समझते हैं। फास्ट बॉलर कौन से खेलेंगे आज? चलें ठीक है, प्लेइंग 11 में वो भी हम बात कर लेते हैं। नारायण तो इनके हमने बताया हुआ आपको, ओपनर वो खेलते हैं, और पिछला जो कह रहे हैं क्रिस लिन के साथ बड़े बेहतरीन थे, खैर क्रिस लिन तो अब है नहीं, नारायण, सुनील नारायण। और ये बड़ी वैसे लग्जरी है किसी भी टीम के लिए कि आपका वर्ल्ड क्लास स्पिनर और वो आपकी ओपनिंग भी कर रहा है, ऊपर से चले जितने भी रन्स कर गया वो मतलब मार्जिन नहीं है, खड़ा हो गया तो फिर अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्लाह सी। हाँ, शुभमान गिल ये बड़े बेहतरीन है, बहुत अच्छे, और ये पूरा 20 दफा मौका इनको पूरा मिलेगा, पूरा मौका है, पूरा मौका, ऑलमोस्ट सारे मैचेस ये खेल सकते हैं। उसके अलावा जी राहुल त्रिपाठी और बड़े बेहतरीन है, नहीं सॉरी नीतीश राणा तीसरे नंबर पे, वो नीतीश राणा बड़े बेहतरीन है, ये खेलेंगे नंबर 3 पे। नंबर 4 पे शफल भी आप कर सकते हैं ऊपर नीचे, पहले प्लेइंग 11 बस मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। मॉर्गन है नंबर 4 पे इनको रखा है, 5 पे कार्तिक इनके कप्तान, 6 पे रसल, और कंसीडरिंग द सूरत रसल ऊपर नीचे ट्रू 7 पे राहुल त्रिपाठी हैं जी, और ये भी ठीक है, बेहतरीन है। फिर हमने रखा है जी 8वें नंबर पे कमिंस को, वो भी लॉन्ग हैंडल यूज करता है, वो भी खेल सकता है, ठीक ठाक यूज करता है। 9वें नंबर पे मावी या नगार कोटी में से कोई एक, ठीक है, अच्छे फास्ट बॉलर ठीक है। 10वें पे कुलदीप यादव, ठीक है जी, और 11वें पे आप कृष्णा को खिला लें, या उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती को खिला लें, स्पिन बॉलर हैं, बाकी इनके पास संदीप भी मौजूद हैं। तो ये प्रदेश कृष्णा वो उनको वैसे मैंने 11 नंबर पे रखा, स्पिन बॉलर हैं इनके, और इस तरह इनके पास 3-4 स्पिन बॉलिंग के ऑप्शंस आ जाएंगे, 3 पेसर्स आ जाएंगे, और जो इनके फॉरेन खिलाड़ी हैं जी वो मैंने मौसम भाई नारायण, उसके अलावा हमने रखा है मॉर्गन और रसल और कमिन, तो चारों बेहतरीन है, नारायण, रसल, फर्गूसन भी बेहतरीन है। जब आप कमिंस को बाहर करेंगे तो फर्गूसन आ जाएगा, इसलिए बेहतरीन। मुझे लग रहा है रिजवान के जो पहले 2-3 मैच है ना वो कमिंस को शायद नहीं खिलाएंगे, क्योंकि देखिए कमिंस का भी जो है ना ये देखना पड़ेगा कि ये पूरे 14 मैच खेल सकता है कि नहीं खेल सकता। अब देखिए इंग्लैंड से जो आ रहा है ना फास्ट बॉलर, ठीक है, और आते यूए की गर्मी के अंदर, तो ये बड़ा देख के इनको ना यूज करना पड़ेगा। फिर उनके पास तकरीबन ऑलमोस्ट सेम जो है ना वो वैरायटी पड़ी। फर्गूसन जो है तो शुरू के वो मैच उसको खिलाएंगे, इसको फिर ये इन एंड आउट करेंगे, इन दोनों के साथ मेरा ख्याल है ये आगे आने वाले मैचेस के जाएंगे। किसी को रेस्ट 2 मैच लगातार खिलाया या रेस्ट कराया, फिर इस तरह करके जो है ना ये क्योंकि मैकलम जो है ना इज वेरी स्मार्ट, वो दिमाग उसको पता है कि ये दोनों तीनों जो प्लेयर्स हैं इनको मैंने कैसे यूज करना है ना, वही मैं कह रहा हूँ नहीं, लेकिन उसको पता है कि मैंने किस तरह अपने रिसोर्सेज को जो है ना बचा के रखना है और कहाँ पे किसको जो है ना। यू आर राइट, लेकिन मेरा थोड़ा सा ये है कि मेरा ये जाती ख्याल है कि वो पहला मैच या दूसरा मैच जो है ना वो कमिंस के साथ जाएगा, वो इसलिए कि पेस, एक्स्ट्रा पेस के साथ जाएगा। उसके बाद फर्गूसन तो खेलना है आपकी बात में मैं, हालांकि मैं आपके आइडिया को सपोर्ट कर रहा हूं कि फर्गूसन को पहले 2-3 मैच खेलने चाहिए, कि मेरा जाती ख्याल है, जो मेरा ख्याल है कि वो कमिंस के साथ जाएगा शुरू के मैच। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है, देखिए आपका वैलिड पॉइंट है, ऑलरेडी देर वो ट्रेनिंग कर रहा है, ये ना ये ठंड से आए गर्मी में तो ये आपने फास्ट बॉलर क्योंकि उसकी मेंटालिटी होती है ना, पेसर है, ठंड से आए और उड़ जाए, ये बड़ी मजे की बात कर दी। अच्छा जी, आपने करना ये, आपने बताना है कि कौन सा की परफॉर्मर होगा KKR की टीम में, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। बैटिंग आपकी फेवरेट 11 क्या होनी चाहिए थी? हाँ ये भी बताइए, और जो आप समझते हैं कि स्टैंड आउट परफॉर्मर होगा इनकी टीम में वो भी बताइए।
तो कल किस पे करेंगे? कल तो जो शो होगा वो सिंध राइजर हैदराबाद, उन्होंने सनराइजर्स सनराइज सिंध क्या हो गया आपके सरफराज नवाज भाईजान, सरफराज नींद नहीं अहमद पूरी, का? नींद नहीं पूरी आज। कल जीत जाएगा इंग्लैंड, फिक्र ना करो। फिर नींद भी पूरी हो हाँ, जाएगी। सनराइजर्स हैदराबाद चौथे नंबर पे एक टाइम के फिनिश चैंपियन किया था। हाँ, तो पॉइंट उनके भी इतने ही थे जैसे आपको बता चुके। कल हम उन पे बात करेंगे और काफी उनके हवाले से सवालात वगैरह। उनकी जो टीम है वन ऑफ द बेस्ट स्पिन बॉलिंग यूनिट उनके पास मौजूद है, उस पे हम डिवास्टेटिंग ओपनिंग पार्टनरशिप उसके हवाले से आप Thrashers। क्वेश्चन जो है सनराइजर्स हैदराबाद के मुतालिक क्वेश्चंस करिएगा और के आगे बताइएगा कैसा आपको इसका टीम कॉम्बिनेशन आपका क्या है। मौसम भाई आखिरी लाइन, मुझे इनकी टीम जितनी स्ट्रांग हुआ करती थी उतनी स्ट्रांग लगी नहीं, और मुझे लग रहा है कि दे विल फेस डिफिकल्टीज टू एंड अप इन टॉप 4। अच्छा देखें, इनकी हमेशा से अगर आप देखें ना, जब भी इन्हें रूल आउट किया गया ना, दे स्टेज ए ट्रेमेंडस कमबैक। आपकी बात में एक दो जगह में वजन नजर आता है, लेकिन मेरा जाती ख्याल है अगर इतना तगड़ा जिसके पास फॉरेन मटेरियल हो, फिर लोकल मटेरियल भी जिनके लिए बार बार कहा जा रहा हो, मुझे नहीं लगता ये अगर ये टॉप 4 में नहीं फिनिश करेंगे, आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। बिल्कुल ठीक है जी। नहीं जी, मेरे ख्याल में टॉप 4 में फिनिश करेंगे। चलो मतलब वही ठीक हो है ना, गया। यू विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। आप बताइए आप क्या सोचते हैं, कमेंट करिए और कोई रियली लाइक क्या शाम की वीडियो दादा को की भी टीम interest- है, दादा की टीम को इतना तो मार्जिन देना यार। और अपने चैनल को नहीं, जैसे मेरी कहा तो है फेवरेट कि है। मैं तो कह रहा हूँ इस टीम के साथ बड़ी मेमोरीज है। वो शोएब अख्तर जब गए थे केकेआर में खेले थे, पूरा ईडन गार्डन 4 पीछे था। आउट और बार बार शाहरुख- गंगुली गोद में उठा लेते थे मेरे उसे। बेस्ट इंडियन जो कप्तान और या खिलाड़ी जो उनकी मेरे बड़े भाई से बड़ी एग्जाम्पल्स है उसमें। हाँ, वो चढ़ाई थी आपने, बड़े जी वो हजारों कप्तान उसपे। थे, शाहरुख खान उसके ओनर थे, शोएब अख्तर उस टीम में खेले थे, पूरा क्राउड इन गार्डन का उनके पीछे था, तो बड़ी बेहतरीन याद है। मेरा गंगुली तो से बड़ा किसी दिल ने के करीब है ये टीम। आखिरी लाइन ले लें, किसी ने पूछा था ना, उसने कहा मुझे ऐसा फास्ट बॉलर भी तो नहीं ना कभी मिला। नहीं, हम अब लकी कि मैंने इतने हाँ। फास्ट बॉलिंग कप्तानी की है। अपने चैनल को लाइक करें, सबसे पहले लाइक करें, फिर सब्सक्राइब करें, फिर कमेंट्स करें, फिर माई मास्टर क्रिकेट कोच को भी सभी साहब के लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अपना रखो ख्याल। अल्लाह हाफिज।